आपने देखा होगा कि सूफियाए इकराम अपनी खानकाहों में जिक्र की महफिल सजाते हैं और अपने मुरीदों को भी जिक्र की तलकीन करते हैं। तो जिक्र करने की क्या फजीलत है, इसकी क्या हकीकत है और इसके क्या क्या फायदे हैं, हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल हसनी नेटवर्क पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हुजूर पाक साहिब लौलाक जनाब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ, यानी मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो उस वक्त मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे जमात में यानी लोगों के दरमियान याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर जमात यानी फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे दिल में याद करे तो मैं भी उसको अकेला याद करता हूँ। अगर वो एक बालिश्त मेरे करीब आता है तो मेरी रहमत एक हाथ उसके करीब आ जाती है, और अगर वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मेरी रहमत दोनों बाजुओं के फैलाव के बाकदर उसके करीब हो जाती है, और अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमत दौड़ती हुई उसकी तरफ आती है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जमीन पर घूम फिर कर जिक्र की मजलिसों में ठहरते हैं, लिहाजा जब तुम जन्नत की क्यारियां देखो तो उनमें से कुछ फूल चुन लिया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जन्नत की क्यारियां क्या हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिक्र की मजलिसें, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो अल्लाह उस जगह को जन्नत की क्यारी में शुमार कर देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि जहाँ कहीं भी जिक्र की मजलिस देखें तो वहाँ बैठ जाएं और कुछ हासिल करके उठें। इसके अलावा सुबह शाम जिक्र में मशगूल रहें। जब फरिश्ते जिक्र की मजलिस से उठते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, तुम कहाँ गए थे? हालांकि वो खूब जानता है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, तू खूब जानता है, हम तेरे उन बंदों के पास थे जो तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी अजमत व बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तुझसे मांग रहे थे, तेरी बारगाह में इस्तगफार कर रहे थे और तेरी पनाह चाहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दरियाफ्त फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, वो क्या चीज मांगते थे और किस चीज से पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, तू खूब जानने वाला है, वो जन्नत तलब कर रहे थे और जहन्नम से पनाह चाहते थे। तो अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने उनकी तलब उन्हें अता फरमा दी है, और जिस चीज से वो खौफजदा थे उससे उन्हें अमान अता फरमा दी, और अपनी रहमत से उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने बुसर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर इस्लाम के अहकाम कसीर हो गए हैं, लिहाजा आप मुझे ऐसी चीज का हुक्म फरमा दीजिए जिसे मैं खुद पर लाजिम कर लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जुबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रखो। यही वजह है कि सूफिया इकराम ने जिक्र को बहुत अहमियत दी है और उनकी खानकाहों में जिक्र कसरत के साथ होता है और उनकी कोई मजलिस बगैर जिक्र के शुरू नहीं होती। इसीलिए सूफिया इकराम की खिदमत में, उनकी सोबत में बैठना बाइसे बरकत होता है। सूफिया इकराम ने जिक्र के बहुत सारे तरीके बताए हैं, जैसे जिक्र नफी व असबात, जिक्र जली, जिक्र खफी, जिक्र पास अनफास वगैरह। आज हम देखते हैं कि लोगों की जुबान पर सूफिया और औलिया अल्लाह का जिक्र रहता है। लोग कसरत से औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं। उसकी वजह भी यही है कि सूफी अल्लाह अल्लाह करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने देखा कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर लोग नारा लगा रहे थे, हक फरीद या फरीद। तो ये शख्स हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि हुजूर, यहाँ पर
तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए, लेकिन ये लोग तो हक फरीद या फरीद कह रहे हैं। तो हजरत पीर मेहर अली शाह मुस्कुराए और फरमाया कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हजरत बाबा फरीद सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे, तो अल्लाह ने अपनी मखलूक से, अपने बंदों से उनका जिक्र बुलंद करवा दिया है। अगर तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह अपनी मखलूक से तुम्हारा जिक्र करवाएगा। इसीलिए सूफिया इकराम की सोहबत में और उनकी महफिल में बैठना जरूरी है, ताकि हम भी उनकी तरह जाकिर हो जाएं। इस वीडियो का रेफरेंस किताब बहरुद्दुमू है, जिसके मुसन्निफ इमाम अबुल फर्ज अब्दुल रहमान जौजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल मुतवफ़ा 597 हिजरी। और जिन अहादीस को इस वीडियो में बयान किया गया है उनका रेफरेंस भी आपको इसी किताब के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।